अस्सलाम वालेकुम। हाँ बच्चों, कैसे हो आप? हाँ, तो उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे और आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए, अच्छा, और ये भी उम्मीद मैं करता हूँ कि जो कल का आपको होमवर्क मिला था वो आपने किया होगा। क्या है ना? शाबाश। चलिए, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Question number 6 of exercise 8.2, and the question says that during a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850? देखिए बेटा, आपको मालूम है जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं वो किसी खास ओकेजन पर, जैसे ईद, दिवाली, होली वगैरह पर डिस्काउंट देते हैं ना, इसको बोलते हैं सेल। तो इसी तरह एक सेल लग गई है। इस सेल में जो है ऑनर जो होता है वो अपने हर एक आइटम पर 10% का डिस्काउंट देता है। एक कस्टमर है, उसने पेयर ऑफ जीन्स खरीदा और उसने दो शर्ट्स खरीदी। जो जीन्स है उनका मार्केट प्राइस 1450 है और जो शर्ट्स है उनमें से एक एक शर्ट का मार्केट प्राइस 850 है। तो आप बोले कस्टमर इसको कितना पे करेगा? देखिए, वी हैव गिवन मार्केट प्राइस ऑफ a pair of jeans. कितना है? ₹1450। ठीक है ना? ₹1450 एंड मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। दो शर्ट्स है, एक शर्ट का मार्केट प्राइस है 850, तो दो का मार्केट प्राइस होगा 2 into 850, which is equal to rupees 2 into 0 is 0, 2 5s are 10, 2 8s are 16 plus 1 is 1700। तो इस तरह जो पेयर ऑफ जीन्स उसका मार्केट प्राइस 1450 बनेगा और जो शर्ट्स है उनका मार्केट प्राइस 1700 बनेगा। तो कुल कितना मार्केट प्राइस हो गए? कुल हो गया 1450 और 1700। समझ आई ना बात? शाबाश। देयरफॉर नेट एमपी कितना बनेगा? नेट एमपी होगा 1450 plus 1700, which is equal to rupees 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 7 plus 4 is 11, कैरी आ गई 1, 1 plus 1 is 2 और कैरी 1 हो गई 3। तो इस तरह इन तीन आइटम्स का जो मार्केट प्राइस बन गया वो बन गया 3150। ठीक है ना? ओके। अब देखिए डिस्काउंट कितना है। नाउ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ मार्केट प्राइस। जो डिस्काउंट मिलता है मार्केट प्राइस पर, नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस। जो मार्केट प्राइस लिखा होगा ना आइटम पर, उस पर डिस्काउंट मिलता है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 3150, which is equal to 10 divided by 100 into 3150। तो देखिए बेटा, ये जीरो आप इस जीरो के साथ कैंसिल करिए, फिर ये वाला जीरो इसके साथ कैंसिल करिए, यू विल गेट डिस्काउंट इज ₹315। शाबाश। अब मार्केट प्राइस था 3115
और डिस्काउंट है ₹315। देयरफॉर व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, या इस कस्टमर को फिर कितना देना है, दैट विल बी हिज सेलिंग प्राइस। सो देयरफॉर द कस्टमर would have paid, the customer would have paid, शाबाश, 3150 में से माइनस करिए 315, कितना बनेगा ये? 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3, ठीक है ना? यहां से 1 करेंगे बोरो, ये 11 बनेगा, 11 minus 3 is 8, और ये बनेगा 2, so it is ₹2835। तो इस तरह जो यहां पर ये नहीं आ रहा है कैमरा में, हाँ एक सेकंड ठहरिया, हाँ बेटा ये यहां से कैमरा में नहीं आ रहा है, तो मैं किसी और जगह पर लिख दूंगा ये। सो द कस्टमर वुड हैव पेड यहां से लिख देंगे, ठीक है। देयरफॉर द कस्टमर हैज टू पे, तो फिर कस्टमर कितना पे करेगा? 3150 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 315, 10 minus 5 is 5, यहां रह गया 4, 4 minus 1 is 3, यहां से 1 करिए बारो, 11 बनेगा, 11 minus 3 is 8, and this is 2, so it is ₹2835। तो फिर कस्टमर को पे करने होंगे ₹2835। समझ आया ना? फिर से इस पर गौर करिए, एक बार दो बार देखिए वीडियो, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो थोड़ा बड़ा सा है। अगर मैं इसी वीडियो पर वो शेयर करूं तो वीडियो शायद बड़ा हो जाएगा और डाउनलोडिंग में अपलोडिंग में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, हम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं वीडियो अलग से शेयर करूंगा, शायद वीडियो लंबा खींच जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 से और फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000। एक टीवी सेट है, उसका कॉस्ट प्राइस है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और इस पर सेल्स टैक्स चढ़ रहा है 12% के रेट से। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे फॉर इट। तो विनोद ये टीवी खरीद रहा है, तो वो कितने में खरीदेगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी, एक टीवी सेट, उसका कॉस्ट प्राइस है कितना? ₹13,000, ठीक है। और इस पर फिर जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स इस पर चढ़ रहा है, इज इक्वल टू 12%। सेल्स टैक्स कितना है? इट इज 12% ऑफ 13,000, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 13,000। तो बेटा 100 के 2 जीरोज 13,000 के 2 जीरो के साथ कैंसिल कर दीजिए, वहां रहेगा 12 इंटू 130, 12 जीरोज आर 0, 12 थ्रीज आर 36, कैरी आ गई 3, 12 वंस आर 12 और 3 हो गए 15। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस या विनोद को जो अमाउंट देना होगा दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। अब आप आगे खुद करिए, कॉस्ट प्राइस है 13,000, सेल्स टैक्स है 1560, इनको ऐड करिए, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस।
of the TV set. ठीक है ना. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान सा क्वेश्चन है, वो आप खुद करोगे, मैं हिंट दूंगा. अकरम पेयर ऑफ स्कर्ट्स खरीदता है. स्कर्ट्स आपको मालूम है ना, हाँ, वो जो शूज होते हैं, टायरों पर होते हैं, टायरों पर चलते हैं, वो उसी को शायद स्कर्ट बोलते हैं. स्कैट्स, ओके, नॉट स्कर्ट्स, जस्ट स्कैट्स. यहां मेरे बेटे ने मुझे करेक्शन कर दी कि बाबा इसको स्कैट्स बोलते हैं. ठीक है, तो अकरम है, ये इसी तरह स्कैट्स लेता है. ठीक है, इस स्कैट्स पर जो डिस्काउंट है 20%. द अमाउंट ही पेज इज ₹1600. फाइंड द मार्केट प्राइस. देखिए बेटा, इस वक्त आपको मार्केट प्राइस निकालना है, आपको ये खुद ही करना है. आप सपोज करिए लेट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ₹X. ठीक है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस आपको मालूम नहीं है. इसके बाद इस पर सेल्स टैक्स चढ़ता है, खुद ही करना है आपको. सेल्स टैक्स कितना है? सेल्स टैक्स इट इज 20%. इट इज 20% ऑन मार्केट प्राइस. ठीक है ना, 20% हो गए 20/100 इंटू X. 21s are 20, 25s are 100. That is X into 1 is X divided by 5. तो बेटा जो इसका सेल्स टैक्स चढ़ेगा वो X डिवाइड बाई 5 है. सो हेंस SP कितना होगा? SP विल बी मार्केट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, दैट इज X प्लस X बटा 5. इसी X प्लस X बटा 5 रेट पर ये अकरम इसको खरीदता है, तो वो खरीदता है 1600 में. तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पहले से भी सॉल्व करी है, फिर मैं बताऊंगा. पहले 5 और X को मल्टीप्लाई करिए, ये 5X बन जाएगा, फिर ये X ऐसे ही रहेगा. सो इट इज 5X प्लस X इज इक्वल, और इस 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को X के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 को 1600 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो इट इज 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 6 are 30, कैरी आ गई 3, 5 1s are 5 प्लस 3 is 8. 5X प्लस X हो गई 6X इज इक्वल टू 8000. ठीक है ना, X इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 6. आगे आप डिवाइड खुद करिए, डोंट यूज कैलकुलेटर, आपके पास बहुत टाइम है. एक्चुअल डिवीजन से जाइए, 8000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा. तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आया होगा. मैं यहां पर लिखूंगा X इज इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 6. अब ये कैमरा में आ रहा है. तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज डालिए, कहां पर डाउट है, या आप सीधे मुझे फोन करिए. तो जिस भी तरह आप कंफर्टेबल लगोगे आप इन्फॉर्म करिए, ताकि और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की जाए. अल्लाह हाफिज.